नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 25 जिसका नाम है वंशागति। देखिए, जैसे कि पिछली की कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं मेंडल के नियमों के बारे में, मेंडल के सिद्धांतों के बारे में, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, डीएनए खंड के बारे में, ये सारी बातें कर चुके हैं हम पहले की क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रक्त समूहों की। आपने सुना होगा या फिर टीवी सीरियल में देखा होगा या अपने आसपास भी कभी देखा होगा, किसी व्यक्ति के अंदर जब रक्त की कमी हो जाती है तो उसको रक्त चढ़ाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी व्यक्ति का रक्त उठाया और उस इंसान के अंदर चढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए कि कोई एक दुर्घटना हुई, एक जो व्यक्ति है उसका रक्त बहुत ज़्यादा बह गया, अब उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत है। अब इस खून को चढ़ाने के लिए वहाँ पे आपके 4 लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारा खून ले लो, हमारा खून ले लो और इसको चढ़ा दो। लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं, आप में से किसी का भी खून इनसे मैच ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे चढ़ा दें। तो यहाँ पर आपके जो रक्त समूह हैं उनको हम कुछ भागों में विभक्त करते हैं, इनकी कुछ टाइप के अंदर विभक्त करते हैं, 4 टाइप के अंदर। और व्यक्ति विशेष को एक विशेष रक्त समूह वाला जो रक्त है वही चढ़ाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो मानव में 4 रक्त समूह होते हैं। अब कौन कौन से हैं? ए बी और ओ। प्रत्येक मानव 4 रक्त समूह में से किसी एक में शामिल होगा। रक्त समूहों की आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाली जीनों को IA, IB और स्मॉल i द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? रक्त समूह की, कि आपके रक्त समूह कितने होते हैं और कैसे कैसे इनको विभाजित किया जाता है। ठीक है, देखो रक्त समूह आपके होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? A होता है, B होता है, AB होता है और आपका O रक्त समूह होता है। ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। अब मैंने आपको बोला था ना कि हर एक लक्षण जो है एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। अब यहाँ पर ये जो रक्त समूह है वो भी जीन के द्वारा नियंत्रित होगा। जीन हमेशा कैसे पाए जाते हैं? जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, ये भी बात हमने की थी। तो यहाँ पर ये जो रक्त समूह नियंत्रित होते हैं वो 3 जीन होते हैं। कौन से? IA, IB और स्मॉल i। इनमें से ये जो 2 जीन हैं IA और IB, ये क्या है? आपके प्रभावी जीन हैं। प्रभाविता का नियम बताया था मैंने आपको, नहीं बताया था कि जो आपके अप्रभावी वाला है वो इस प्रभावी की उपस्थिति की वजह से खुद को F1 पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित नहीं कर पाता है, उनको अपन क्या कहते हैं? अप्रभावी। और जो खुद को प्रदर्शित करे उसे अपन कहते हैं प्रभावी। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको आपके बड़े भाई बहन का और आपका, बस वही चीज़। और यहाँ पर जो स्मॉल i है वो आपका क्या है? अप्रभावी है। ठीक है, यानी कि अगर जब जीन जोड़े में से एक जीन स्मॉल i होगा और एक जीन इन दोनों में से होगा तो यही वाला प्रभावी होगा। तो जब बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप A की, तो इसमें कौन कौन सा जीन का संयोजन होता है? देखो, या तो होगा IA, ठीक है, तो आपका रक्त समूह A होगा, या फिर होगा IA स्मॉल i। अब अपन को पता है इस स्मॉल i पे कौन प्रभावी है? IA, इसीलिए रक्त समूह हो गया अपना A। ठीक है, रक्त समूह B के लिए जो जीन होंगे वो आपके कौन से होंगे? IB या फिर आपके IBI। ठीक है, ये आपके क्या हो गया? रक्त समूह B के लिए जीन हो गए। अगर अपन जीन की बात करें किसके लिए? AB के लिए, तो यहाँ पर दोनों ही जीन जो है अभिव्यक्त होते हैं IA और IB, इसीलिए रक्त समूह क्या हो गया? AB हो गया। अब अपन बात करें कि आपका जो रक्त समूह O है उसके लिए जीन कौन सा हो जाएगा? जीन संयोजन हो जाएगा स्मॉल i। ठीक है, ये तो बात हो गई जीन संयोजनों की। देखिए यहाँ पर कौन कौन से जीन किस में उपस्थित होते हैं? जब एक भ्रूण पल रहा होता है तो उसका रक्त समूह किन्हीं भी 2 जीनों जनक से एक, जिसमें से एक जनक से एक प्राप्त होता है, के संयोजन से नियंत्रित होता है। यानी कि जब एक भ्रूण बनता है तो हमें पता है एक क्या होता है? शुक्राणु आता है और इस अंडाणु को निषेचित करता है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो आपके क्या बनता है? युग्मनज बनता है। अब इस युग्मनज में आपके विभाजन होते हैं और इसी से ही भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण विकसित होता है।
अब इस भ्रूण के अंदर आधे लक्षण मम्मी से आते हैं और आधे लक्षण पापा से आते हैं, तो इस तरीके से एक जनक से एक जीन प्राप्त होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से संयोजन, IA या फिर IA स्मॉल आई है तो A रक्त समूह, IB स्मॉल आई है तो रक्त समूह B, IB है तो रक्त समूह AB, और स्मॉल आई है तो आपके O होगा। ठीक है, स्मॉल आई और यहाँ पर भी स्मॉल आई होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अब अपन बात करते हैं कि कौन सा रक्त समूह है जिसको अपन सर्वदाता कहते हैं या सार्वभौमिक दाता कहते हैं, कौन सा रक्त समूह है जिसे सर्वग्राही कहते हैं, और कौन किसको रक्त दे सकता है। जब अपन बात करते हैं कि 4 आदमी खड़े, उन चारों में से कौन उस रोगी को, उस मरीज को अपना रक्त दे सकता है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि आपके सार्वभौमिक या फिर सार्वभौमिक दाता कौन होता है, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, या फिर आपको अपन इसको क्या कह देते हैं, सर्वदाता भी कह देते हैं। ठीक है, जो किसी को भी रक्त दे देता है। तो इसको कैसे याद रखोगे, 0 मतलब हीरो, यानी कि जो 0 है वो हीरो है, वो सभी को रक्त दे देगा। वो ये नहीं करेगा कि मैं इसको नहीं दूं, मैं इसको नहीं दूं, मैं इसको नहीं दूं, वो सभी को यहाँ पर रक्त दे देता है। तो सर्वदाता कौन हुआ, आपके ब्लड ग्रुप O वाला। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी रक्त दे देगा। आपकी दूसरी चीज होती है कि सर्वग्राही कौन है, यानी कि जो किसी से भी रक्त ले लेगा। सार्वभौमिक ग्राही कौन है आपके यहाँ पर, AB कहता है कि भाई साहब मुझे सब रक्त दे दो, तुम चाहे A वाले हो, चाहे B वाले हो, चाहे AB वाले हो, चाहे O वाले हो, सब मुझे रक्त दे दो, मैं सबका रक्त यहाँ पर ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है। अब अगला प्रश्न आपका क्या बनता है कि कौन किसको रक्त दे सकता है। तो कौन किसको, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि कौन किसको रक्त दे सकता है। तो देखो, कौन किसको रक्त दे सकता है। ठीक है, देखिए अगर अपन बात करें कि कौन किसको रक्त दे सकता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर A की। ठीक है, तो A किस किस को रक्त दे सकेगा, कैसे याद रखोगे, बिल्कुल अपने भाई को रक्त देगा, यानी कि अपने जैसे दिखने वाले को रक्त देगा। तो A जो है वो किसको रक्त दे सकता है, एक तो A को दे सकता है, सेम होगा, और एक AB को दे सकता है, क्योंकि AB तो क्या है, सभी से रक्त ले लेगा, इसीलिए AB को भी दे देगा। अगर अपन बात करें ब्लड ग्रुप B वाले की, तो B वाला किस किस को रक्त दे सकता है। तो देखो, B वाला बिल्कुल अपने जैसे भाई को, यानी कि B को देगा और AB को देगा। ठीक है, अब AB वाला किसको रक्त दे सकता है, अब ये तो चाहे सर्वग्राही है, सबसे रक्त ले लेगा, लेकिन सबको रक्त देता नहीं है, केवल अपने जैसे को रक्त देता है, यानी कि AB को रक्त देगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन बात करें ब्लड ग्रुप O की, तो ब्लड ग्रुप O तो हमें पता ही है, 0 मतलब हीरो, ये सभी को रक्त देगा, यानी कि ये A वाले को भी रक्त देगा, B वाले को भी देगा, AB वाले को भी देगा और O वाले को भी देगा। ये कहेगा कि सब मेरे से रक्त ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बात हो गई कौन किसको रक्त दे सकता है। तो A वाला A और AB को दे सकता है, B वाला B और AB को दे सकता है, AB वाला AB को और O वाला सबको। ठीक है, अब दूसरी चीज आपके क्या बनती है, कौन किससे रक्त ले सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। ठीक है, देखिए कौन किससे रक्त ले सकता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें सबसे पहले रक्त समूह किसकी, A की, तो रक्त समूह किस किस से रक्त ले लेगा। तो देखो, A को कौन कौन रक्त दे देगा, एक तो इसी के जैसा भाई यानी कि A रक्त दे देगा, एक सर्वदाता कौन है अपना, O है, तो यहाँ पर O इसको रक्त दे देगा। O कह रहा है कि भाई मेरे पास बहुत रक्त है, मेरा ले लो रक्त। ठीक है, यहाँ पर फिर B वाला जो है उसको कौन कौन रक्त दे सकता है, B दे सकता है और O दे सकता है। ठीक है, AB वाले को कौन कौन रक्त दे सकता है, तो यहाँ पर AB तो क्या है, सर्वग्राही है, ये तो किसी से भी रक्त ले लेगा, ऐसा बेशरम आदमी है ये तो, है ना। तो देखो, ये A से भी रक्त ले लेगा, B से भी ले लेगा, AB से भी ले लेगा और ये O से भी रक्त ले लेगा।
ठीक है। और O को रक्त कौन दे सकता है? बेचारा O हीरो बना फिर रहा है, लेकिन इसको भी एक हीरो की जरूरत पड़ेगी, यानी कि O को रक्त सिर्फ कौन दे सकता है? O ही दे सकता है। तो इस प्रकार से ये 4 रक्त समूह अपने होते हैं। कौन किससे रक्त ले सकता है, कौन किसको रक्त दे सकता है, ये चीज आपके समझ में आ गई। तो अपन कहते हैं ना कि अगर तेरा ब्लड ग्रुप ए है तो तू, मेरा भी ब्लड ग्रुप ए है, तो मुझे रक्त दे सकता है। अगर तेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है। ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को रक्त देगा। अब अपन ने ये भी कहते सुना है ना कि उसका पॉजिटिव है और उसका नेगेटिव है। कहते हैं ना कि ए बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो ये किसके आधार पर? तो देखो, एक और कारक पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं RH कारक। इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अपन इनको किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव में विभक्त करते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी प्लस या फिर आपके ओ प्लस, ये 4 हो गए। और 4 कौन से हो गए? ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और आपके ओ नेगेटिव, ठीक है। ये 4 रक्त हो गए। अब यहाँ पर जिनमें RH कारक उपस्थित होगा तो वो तो आपके क्या हो गए? पॉजिटिव वाले रक्त समूह हो गए, यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। जिनमें ये उपस्थित नहीं होगा उनमें नेगेटिव होगा, यानी कि अगर RH कारक क्या है? अनुपस्थित है, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं उनमें कौन सा रक्त समूह यानी कि कौन सा कारक पाया जाता है? कारक उपस्थित होता है RH कारक ज्यादातर लोगों के अंदर, ठीक है। क्लियर हुई बात? यहाँ पर देखिए, जीन IA और IB क्या है? प्रभावी है, और स्मॉल i आपका अप्रभावी जीन है। इन रक्त समूहों के अतिरिक्त मनुष्य रीसस समूह यानी कि RH कारक, RH समूह जो है सकारात्मक रीसस या नकारात्मक रीसस नामक समूह से संबंधित है, यानी कि RH पॉजिटिव या फिर आपका RH नेगेटिव, ठीक है। अधिकतर मनुष्य सकारात्मक यानी कि RH पॉजिटिव होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं यानी कि RH नेगेटिव होते हैं। क्लियर हुई बात? यहाँ पर आपको अपना रक्त समूह पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया हो तो आप उसको रक्त दे सकते हैं, नहीं दे सकते, या फिर आपका ही मान लीजिए भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपको रक्त की जरूरत पड़ जाए तो आपका रक्त समूह मालूम होना चाहिए, तभी तो अपन बता सकते हैं कि मेरे को कौन कौन रक्त दे सकता है। तो दुर्घटना का ग्रस्त या फिर रोगग्रस्त होने पर अवस्था में रक्तदान आवश्यक होता है। रक्तदाता का रक्त केवल रक्त समूह मेल करने के बाद ही चढ़ाया जाता है। अगर मान लो किसी का भी रक्त किसी में चढ़ा दिया तो भाई साहब जाने क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगी, अंदर पूरा रक्त जो है वो रुक जाएगा और इंसान जो है वो निकल लेगा। रक्त समूह ए का एक व्यक्ति रक्त समूह ए और ए बी के व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकता है। ए वाला किस किस को देगा? ए और ए बी को। बी वाला किसको देगा? बी और ए बी को। ओ वाला किसको देगा? ए बी ओ को। और ए बी वाला किसको देगा? सिर्फ ए बी को। ए बी रक्त समूह 4 रक्त समूहों में से किसी से भी रक्त प्राप्त कर सकता है, तभी तो अपन इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सर्वग्राही। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है। ओ वाले को अपन क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं, ठीक है। ओ रक्त समूह केवल किससे ही? ओ से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, लेकिन चारों रक्त समूहों को रक्त दे सकता है। कभी कभी रक्त समूह का पता लगाने के लिए समय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। अगर मान लीजिए किसी का रक्त समूह नहीं पता नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अपन उसको कौन सा रक्त चढ़ा सकते हैं? ये ओ वाला रक्त उसको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अज्ञात रक्तदान के लिए सुरक्षित रक्त समूह ओ है। अब ओ में भी पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव वाला रक्त हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं जब रक्त समूह पता नहीं हो, ठीक है। तो बी रक्त समूह बी और ए बी को रक्तदान कर सकता है, और रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है। कौन सा? यहाँ पर ओ जो है वो आपका सार्वभौमिक दाता है, ठीक है। और ए बी सार्वभौमिक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कौन है? आपके ओ है, यानी कि 0 मतलब हीरो, और ग्राही कौन है? ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई अपने रक्त समूहों की। क्या क्या चीजें याद रखनी है? देखिए, जो आपके रक्त समूह होते हैं 4 प्रकार के, ए बी ओ। सर्वदाता आपके 0 मतलब हीरो, ओ, और सर्वग्राही यानी कि ए बी।
कौन कौन से 3 जीन, IA, IB और स्मॉल आई। IA और IB क्या है आपके प्रभावी जीन है, स्मॉल आई आपके क्या है अप्रभावी जीन है। तो इस प्रकार से आपके जो भ्रूण विकसित होता है उसमें एक जीन मम्मी से और एक जीन पापा से आता है, ठीक है। इस प्रकार से रक्त समूह जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। A वाला जो है A को और AB को रक्त दे सकता है, B वाला B और AB को रक्त दे सकता है, AB वाला सिर्फ AB को रक्त देगा और O वाला AB AB O सबको रक्त दे सकता है। A वाला किससे रक्त ले सकता है, A से ले सकता है और O से ले सकता है। B वाला किससे ले सकता है, B से ले सकता है और O से ले सकता है। AB वाला सबसे ही रक्त ले लेगा, A से, B से, AB से और O से। और जो O वाला है सिर्फ O से ही रक्त लेगा। क्लियर हुई बात यहाँ पर। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।